रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। लोगों के घर जाकर उनसे मिल रही हैं। एक परिवार के रुकन की तरह घर वालों से बातें कर रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ या कहें दूसरा घर क्यों कहा जाता है। राहुल गांधी अपनी मां की कर्मभूमि का किरदार निभाने के लिए रायबरेली में चुनावी मैदान में हैं। राहुल वक्त वक्त पर रायबरेली में रैली कर रही हैं, जहां मरकजी मोदी सरकार पर उनके हमले जारी हैं। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। वहीं प्रियंका पिछले कई दिनों से रायबरेली में डटी हुई हैं। वो लगातार इलाके के लोगों से मिलकर अपने भाई के लिए पब्लिक सपोर्ट जुटा रही हैं। कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। दरअसल यूपी के अपने 2 मजबूत गढ़ में से एक अमेठी कांग्रेस से पहले ही गंवा चुकी है। लिहाजा रायबरेली का रण अब कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है, जिसे जीतने के लिए दोनों भाई बहन अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार, वो पूरी तरीके से चलाएंगे। जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है? एक तरफ राहुल और प्रियंका रायबरेली का रण जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं, तो दूसरी तरफ वो बीजेपी भी अपनी हिकमत अमली पर काम कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह के लिए तशहीर करने पहुंचे, तो उनके मंच पर गांधी परिवार की करीबी और इलाके की एमएलए रही अदिति सिंह भी मौजूद थी। इस दौरान योगी राहुल और प्रियंका पर जमकर बरसे। बहन और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से? मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है? मैं नहीं समझ पाया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के काम का हिसाब मांग रही है, तो वही अपोजिशन इत्तेहाद की हामी पार्टियों के बागी उनकी टेंशन बढ़ा रही हैं। कल रायबरेली में चुनावी रैली के बाद वजीर दाखिला अमित शाह समाजवादी पार्टी के नाराज एमएलए मनोज पांडे से मिलने पहुंचे, तो नई बातें चलने लगी। हालांकि मनोज पांडे ने इसे महज कर्टसी मुलाकात बताया, मगर अमित शाह के एसपी रुकन असेंबली के घर जाने से सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा चुनाव में रायबरेली यूपी की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, और जब एक सीट पर चुनाव के लिए राहुल, प्रियंका और योगी शाह जैसे धुरंधर उतरे हों, तो समझना मुश्किल नहीं है कि ये महज एक सीट नहीं बल्कि साख की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।